अस्सलाम वालेकुम। उमैस लियाकत डिस्कवर विजडम चैनल के तवज्जुह से आपसे मुखातिब हैं। 2022 में जहां पाकिस्तान पर बहुत सी आफतें टूटी, वहां पर एक सैलाब की अंदोहनाक सूरत हाल भी थी, जिससे वतन अजीज़ के 3 सूबे डूब गए और करोड़ों की तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए और ताहाल मुतासिर हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्क अजीज़ में शुरू होने वाला मंसूबा काला बाग डैम बन जाता तो जो तबाही इस वक्त मुल्क में आई है वो हरगिज़ ना आती। जहां सियासतदान ये नारा लगा रहे थे कि हमारा सूबा डूब जाएगा और हमारे सूबे को पानी नहीं मिलेगा, गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब में सब कुछ ही डूब गया। अगर हम काला बाग डैम के मसले का जायज़ा लें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस डैम की तामीर में भी सियासी इख्तलाफी राय की वजह से देर हुई और मुल्क में आबी ज़खायर में कमी का शदीद मसला पैदा हुआ। काला बाग डैम मंसूबे पर इब्तदाई काम का आगाज़ 63 साल पहले सन 1953 में हुआ। इस वक्त इस मंसूबे पर किसी को एतराज़ न था। सन 1960 में जब पानी से बिजली पैदा करने के लिए दरियाओं पर बंद बांध कर डैम बनाने का सर्वे किया गया तो इस वक्त मंगला डैम और तरबेला डैम की तरह काला बाग डैम भी डिज़ाइन किया गया था। मंगला डैम दरियाए जेहलम पर तामीर होना था, जबकि तरबेला और काला बाग डैम में से एक डैम दरियाए सिंध पर बनना था। तरबेला डैम को तरजीह दी गई कि पहले ये तामीर कर लिया जाए, फिर अगले 5 साल मंसूबे में काला बाग डैम को तामीर किया जाएगा। तरबेला डैम को तरजीह इसलिए दी गई थी कि एक तो इसमें पैदावारी सलाहियत काला बाग डैम से ज़्यादा थी, दूसरे ये काला बाग डैम से पहले वाक़या था और पानी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि तरबेला की झील का आखिरी सिरा हरीपुर पर ख़त्म होता था और इसमें हरीपुर की कुछ आबादी भी आती थी। हरीपुर के इलाके में अयूब खान के एक सियासी हरीफ राजा जॉर्ज सिकंदर ज़मान की काफ़ी बाअसर आदमी थे। वो हर काम करते थे जिससे अयूब खान को चोट पहुंचती थी। अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए राजा जॉर्ज सिकंदर ने तरबेला डैम और खानपुर डैम की भरपूर मुखालफत की, लेकिन चूंकि अयूब खान उस वक्त सदारत की कुर्सी पर विराजमान थे और उनका ताल्लुक भी हरीपुर से था, उनकी टीम ने बहरहाल किसी न किसी तरह मामलात को कंट्रोल कर लिया और सिकंदर ज़मान की मुखालफत के बावजूद दोनों डैम बनाए, यानी तरबेला डैम और खानपुर डैम। अगर ये उस वक्त ना बनाए जाते तो शायद आज तक ना बने होते। काला बाग डैम मियाँ वाली के काला बाग के इलाके में था और वहाँ के लोग बखुशी राजी थे कि ये डैम तामीर कर लिया जाए। वैसे भी वो इलाका नवाब ऑफ काला बाग के ज़ेरे असर था और इनका इस इलाके में बेहद एहतराम किया जाता था और इनके हुक्म के आगे लोग सर झुकाते थे, इसीलिए इसे बनाने में किसी दिक्कत का सामना होने की तवक्को नहीं थी। लेकिन तरबेला डैम के बनाने में चूंकि दिक्कत का सामना था, इसलिए यह फैसला किया गया कि पहले 5 साल मंसूबे में यह डैम मुकम्मल कर लिया जाए। चूंकि यह ख्याल था कि अगर सदर अयूब मुल्क के सरबराह न रहे तो शायद इसे बनाने में दिक्कत का सामना होगा। चुनाचे काला बाग डैम का मंसूबा अगले 5 साल मंसूबे में डाल दिया गया और पहले 5 साल मंसूबे में मंगला और तरबेला डैम को तरजीह दी गई। लेकिन बदकिस्मती से काला बाग डैम शुरू होने से पहले ही सदर अयूब की हुकूमत चली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर काम मौखर कर दिया और फिर ये सियासत की नज़र हो गया। इस मंसूबे पर सन 1985 में जब अमल दरामद का फैसला होने लगा तो उस वक्त के सूबा सरहद के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल फजले हक ने इलाकाई सियासतदानों की हमदर्दियां हासिल करने और ज़ाती मफादात के लिए इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। अगर इन दिनों सदर जनरल ज़ियाउल हक उन्हें रोक देते तो मामला आगे न बढ़ता। सूबा सरहद के बयानात के बाद सिंध के वडेरे सियासतदानों ने भी इसकी मुखालफत में बयानात देना शुरू कर दिए। इसकी असल वजह यह थी कि दरियाए सिंध के साथ साथ कच्चे के इलाके की ज़मीनों पर उन्होंने नाजायज़ कब्जे कर रखे थे और दरियाए सिंध की ज़रखेज़ मट्टी से वो मुफ्त में फ़ायदा उठा रहे थे। उनके जहनों में खौफ डाल दिया गया था कि काला बाग डैम बनने से दरियाए सिंध का पानी हुकूमती कंट्रोल में आ जाएगा और मरबूत नहरी निज़ाम के ज़रिए हिसाब किताब से पानी मुहैया किया जाएगा। इसी तरह इस खिते के वडेरे सियासतदानों के नाजायज़ कब्जे मुफ्ते ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीनों से लगान और मालिया भी लिया जाएगा। काला बाग डैम मंसूबे को हवा देने में भारतीय लॉबी और इसके एजेंटों ने भी बड़ा काम दिखाया। एंटी डैम्स लॉबी में LPP,
IPP और OMC ऑयल मार्केटों और कंपनियों के बड़े बड़े कमीशंस भी शामिल हो गए थे। इस तरह मुल्क में आक़िबत ना अंदेशों, सियासतदानों और मुनाफिक लीडरों की मौज दर मौज हो गई। भारत को यह बखूबी अंदाज़ा है कि अगर काला बाग डैम का मंसूबा खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की ज़रई मईशत और मुल्की तवानाई के ज़राए को इस्तेकाम हासिल होगा, जिससे पाकिस्तान खुद कफीली की मंजिल आसानी से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह मुआशी और ज़रई एतबार से मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस पसे मंजर में भारत को जब यह एहसास हुआ कि काला बाग डैम मंसूबे पर इख्तलाफ राय को उभारा जा सकता है तो इसने सूबा सरहद और सूबा सिंध के अंदर अपनी हमदर्द लॉबी के जरिए मकामी अखबारात पर असरअंदाज होने की पॉलिसी अपनाई। बाज़ इतलात तो ये भी हैं कि इस मंसूबे के खिलाफ सियासत करने वालों और लिखने वालों को भारतीय लॉबी की तरफ से माली इमदाद भी फराहम की जाती रही है। पाकिस्तानी मईशत और इसमें तवानाई की अहमियत पर नज़र रखने वाले लोगों ने जब ये देखा कि काला बाग डैम मंसूबा आसानी से पाया तकमील तक ना पहुंच सकेगा तो उन्होंने IPP का मंसूबा पेश किया। इस रेक्ट की वजह से बेनज़ीर दौर में बड़े बड़े कमीशन किकबैक देकर पावर यूनिट्स लगाए गए और आवाम को महंगी तरीन बिजली मुहैया की जाने लगी, जिससे पूरी कौम बिलबिला उठी थी। वज़ीर आज़म ने भारी मैंडेट होते हुए भी इस अजीम मंसूबे पर अमल दरामद करने की बजाय अपनी तमाम तर कुव्वत अदलिया और फौज को ज़ेरे नगी लाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन हक़ाइक़ के पस मंज़र में ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि अगर हम इस इंतज़ार में रहें कि जब तक मुल्क के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं हो जाता उस वक्त तक डैम तामीर ना किया जाए तो ये एक तारीख़ी भूल होगी। पाकिस्तान का सबसे अहम और संगीन मसला जिसने मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने में मरकज़ी किरदार अदा किया है वो है पानी की शदीद किल्लत। क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे पास इतना वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था कि बिजली की पैदावार में 80% पानी और 20% तेल का इस्तेमाल होता था, मगर बदकिस्मती से पानी की किल्लत के सबब आज हमारी बिजली की पैदावार में 80% तेल और 20% पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह नए डैमों की तामीर में ताख़ीर व अदम दिलचस्पी है। रही सही कसर हमारे अज़ली और मक्कार दुश्मन भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं पर 65 डैम बनाकर पूरी कर दी है। इसके दुश्मनी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद 200 डैमों की तामीर का सिलसिला मुसलसल ज़ोर शोर से जारी रखे हुए है ताकि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द बंजर किया जा सके। पाकिस्तान बनने के बाद कई हुकूमतें आईं और चलती बनी, मगर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कुव्वतों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत बीडी को सियासत की भेंट चढ़ा दिया।